Good morning, students. Today we start new lesson number 7, motion, force, and work. Yesterday we had completed the lesson, the measurement of physical quantities. I had given you the question answers also. Listen, students. The lesson number 5, food safety. It is not in the syllabus. तो हमको उसकी पढ़ाई नहीं करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको नहीं भेजे. तो लेसन नंबर 5 हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, फूड सेफ्टी. लेसन नंबर 6 हो गया है. नाउ वी आर मूविंग नाउ लेसन नंबर 7, मोशन, फोर्स एंड वर्क. तो मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसके बारे में अभी हमको पढ़ना है. तो देखिए, सबसे पहले है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है. ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, वो पढ़ दे. वी हैव सीन दैट अ चेंज ऑकर्स इन द मोशन और द शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट. नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन द फोर्स एक्ट. तो देखिए क्या बोला गया है. वी हैव सीन अ चेंज ऑकर्स इन अ मोशन ऑफ और शेप ऑफ अ बॉडी. तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि मोशन, कोई बॉडी अगर मोशन में है या फिर कोई बॉडी का शेप है, उसमें हम चेंज ला सकते हैं. कब ला सकते हैं? व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट. अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी स्ट्रेट जा रही है, तो उसके ऊपर अगर हमने जैसी ब्रेक लगा दिया, तो फोर्स अप्लाई किया, तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं. कोई बॉडी अगर कोई शेप में, जैसे सर्कुलर शेप में, उसको अगर हमने प्रेस कर दिया, अगर वो प्रेस हो गई, तो उसका दैट इज़ प्रेस कर रहे हैं, मतलब हम फोर्स लगा रहे, तो भी उसका शेप चेंज हो सकता है. तो फोर्स अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी का मोशन हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं. अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको पढ़ना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया गया है, ध्यान दीजिए. रंजित हाउस इज एट प्लेस ए. तो ध्यान दीजिए, ये जो है प्लेस ए, यहाँ पे रंजित का हाउस है. देन द फिगर अलॉन्ग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द रंजित टू रीच हिज स्कूल एट डी. तो ये जो फिगर है, फिगर शो कर रही है कि रंजित ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टू रीच द हिज स्कूल एट डी. तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा हाउस है और यहाँ पे हमारा डी पे है स्कूल. तो रंजित ने डिस्टेंस कैसा ट्रैवल किया, तो पहले वो ए टू बी गया है, कितना मीटर, 500 मीटर 8 मिनट में गया है. देन बी टू सी गया है 700 मीटर 11 मिनट्स में. देन सी टू डी गया है 300 मीटर्स 6 मिनट में. तो देखिए, तो रंजित कैसा ट्रैवल हुआ है. देखिए, पहले वो ए टू बी गया है, फिर बी टू सी गया है और सी टू डी गया है, ऐसा गया है. ठीक है, तो ए टू बी दैट इज 600 मीटर, देन बी टू सी 700 मीटर, देन सी टू डी 300 मीटर. ये है रंजित का टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स. तो देखिए, Ranjit house is at place A. The figure alongside shows the distance traversed by Ranjit to reach his school at D. If we do not take the direction into account, we find the Ranjit traverse a distance equal to AB plus BC plus CD. तो रंजित ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको AB, BC और CD, ये तीनों की क्या करनी पड़ेंगी, एडिशन करनी पड़ेंगी, एडिशन. तो AB प्लस BC प्लस CD, तो AB कितना है 500 मीटर, BC है 700 मीटर एंड CD है 300 मीटर्स. तो दैट इज 500 प्लस 700 1200 प्लस 300 1500. तो रंजित का डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स हुआ है, 1500 मीटर. रंजित का डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स हुआ है, 1500 मीटर. दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय रंजित. ये रंजित का है डिस्टेंस.
हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, रंजित ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले 500 प्लस 700 प्लस 300 दैट इज 1500 मीटर। हाउएवर ऑन डूइंग दिस हिज डिस्प्लेसमेंट वॉज इक्वल टू AD। लेकिन उसका अगर हमको रंजित का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, रंजित का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम डायरेक्टली डायरेक्शन कंसिडर करेंगे A से लेके D तक। डायरेक्शन कौन सी कंसिडर करेंगे, A से लेके D तक। तो वो डायरेक्शन A से लेके D तक कितना है, 1000 मीटर। कितना मीटर है, 1000 मीटर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हाउएवर ऑन डूइंग दिस हिज डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू AD। तो लेकिन उस ये करते वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहले वो A पे था घर में, अब स्कूल में पहुंच गया है D पे। तो A से लेके D तक जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, A से लेके D तक जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी उसको हम कहेंगे रंजित का डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, रंजित का डिस्प्लेसमेंट। ओके, ध्यान दीजिए बराबर। देन तो AD इज द मिनिमम डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजित हाउस टू द स्कूल। तो AD क्या है, ये सबसे कम डिस्टेंस है रंजित के हाउस से रंजित के स्कूल तक। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये मिनिमम जो डिस्टेंस है A से लेके D तक, A से लेके D तक, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम A टू D इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेट लाइन में है, कौन से लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स हुआ है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमको रंजित का डिस्टेंस निकालना है तो रंजित का डिस्टेंस A टू B प्लस B टू C प्लस C टू D, ये तीनों ऐड करना पड़ेगा। अगर हमको रंजित का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको डायरेक्शन डायरेक्ट A टू D सीधी एक डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर हमको रंजित का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है तो पहले A टू B प्लस B टू C देन प्लस C टू D, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमको मिलेगा 1500 मीटर, रंजित का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। लेकिन अगर हमको रंजित का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्शन डायरेक्ट A टू D डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन, A टू D। तो A टू D ये स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन, ये A टू D स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन, ये कितना मीटर है, 1000 मीटर। तो रंजित का डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो बराबर। तो रंजित ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस बोलेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 1500 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन रंजित का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो है 1000 मीटर। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन A टू D जो स्ट्रेट लाइन है वो रंजित का डिस्प्लेसमेंट शो करती है। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है, ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, बाजू में भी दी है। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ये आपको बुक में लिखनी है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तीनों दिया है, आपको इन सबकी डेफिनेशन बुक में लिखनी है। तो पहला है, देखिए, डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction is called distance. Distance is a scalar quantity. ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, the length of the route actually traversed by a moving body irrespective of the direction. तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, किसी भी मूविंग बॉडी की लेंथ। तो एक्चुअल कितना लेंथ मूविंग बॉडी ने ट्रैवर्स किया है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, कितना लेंथ ट्रैवर्स हुआ है तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। जैसे हमारे एग्जांपल में, जैसे ये रंजित पहले A टू B गया, फिर B टू C गया, फिर C टू D गया, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको मिलता है 1500 मीटर।
तो ये यहाँ पे डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। जब डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे तो उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो यहाँ पे रंजीत ने 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डेफिनेशन में, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो देखिए सबसे कम डिस्टेंस, तो रंजित का सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है, तो ये A to D, ये सबसे कम डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो A इज द ओरिजिनल पॉइंट एंड D इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रंजीत। तो और यहाँ पे हम पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम पर्टिकुलर डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे मैंने बताया, ये जो स्ट्रेट लाइन है A to D, ये रंजित का डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, रंजित का डिस्प्लेसमेंट है A to D, दैट इज 1000 मीटर। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय मूविंग बॉडी in one direction from original point to the reach the final point is called displacement। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस में सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये कंसिडर किया गया है। डिस्टेंस में सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो कंसिडर किया गया है, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिया गया है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिए डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया गया है। वाइल इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम बोथ डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्शन जैसी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था, जो प्रीवियस लेसन में जो पढ़ा था आपने, अगर कोई मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी लेते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ क्या लेते हैं, डायरेक्शन, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। तो डिस्टेंस में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे, ओनली मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हम कितना डिस्टेंस रीच हुआ है, साथ में डायरेक्शन भी कौन सी है ये भी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, दैट इज SI एज वेल एज MKS सिस्टम। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, SI मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज उसको ही दूसरा नाम है MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। MKS मतलब क्या, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। उसी तरह से दूसरी भी है CGS सिस्टम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, CGS ऐसा भी होता है। तो वेलोसिटी, अभी हमको वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़नी है। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। Velocity is the distance traversed by a body in a specified direction in unit time। ओके, तो velocity क्या होता है, अगेन distance traversed by a body। तो velocity क्या है, एक distance है,
कौन ट्रैवर्स कर रहा है, बॉडी कर रही है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ऑन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर, ऐसा भी हो सकता है। यूनिट मतलब 1, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट टाइम मतलब क्या, तो यूनिट 1 सेकेंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी ले सकते हैं या फिर 1 आवर भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है यूनिट टाइम कौन सा लेना है। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो नाउ लिसन स्टूडेंट्स, कुछ प्रीवियस या फिर लास्ट ईयर हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। ये स्पीड का फॉर्मूला देखिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। स्पीड भी क्या रहेंगी, स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का मतलब द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जितना टाइम लगा उससे डिवाइड करना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कंसिडर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, बिकॉज डिस्टेंस स्केलर है। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। चलो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।